भारत माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज पावन पावन पवित्र वह दिन जिस दिन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत मां के सपूत और अनेकों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं से इस भारत माता की सेवा निरंतर और निरंतर करने वाले महामना की उपाधि से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसी महान विभूति, जैसी अपने देश की परंपरा रही है कि अनेकों मां की कोख से इस भारत भूमि की सेवा करने वाले ऐसे सपूतों को जन्म निरंतर और निरंतर मात्र शक्ति देती रही है। तो आज ही के दिन ऐसी महान विभूति हमें भारत देश की सेवा करने के लिए प्राप्त हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो कि अनेकों क्षेत्रों में बड़ी विलक्षण प्रतिभा के, और जब हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या ये कहें कि न्यायालयों में बैठे जो कानून का काम करते हैं उनका कार्य करने का क्षेत्र हो, राजनीतिक रूप से जो प्रतिनिधित्व करते हैं लीडरशिप का क्षेत्र हो, अनेकों संस्कारों से सीखने का अवसर हम सभी लोगों को मिलता है। यह भी हम सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसा नहीं था कि पंडित उनके नाम के आगे लगा था तो इस भारतवर्ष में रहने वाली किसी विशेष जाति के लिए ही उन्होंने काम किया। उनका कार्य, उनका योगदान, उनका संघर्ष इस भारत माता के उत्थान के लिए, इस भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगा। और इसी कारण से आज वो इस भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के आराध्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श हैं। हम सब लोगों को उनके संस्कारों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अन्य हमारे अध्यक्ष और मुख्य वक्ताओं को भी बोलना है। मैं एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि संघर्ष का वो समय जब इस भारत की भूमि पर यह कहना कि हम हिंदू हैं एक बड़ा अपराध था, पर ऐसे संघर्ष के समय पर एक चिंतन के साथ, और वो भी काशी की धरती पर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और वो चिंतन कौन सा? बार बार मेरी धरती पर जो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, इस देश की आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति को जिन्होंने लूटा है, उन्हें मेरी वो संस्कृति, उन्हें मेरी वो आध्यात्मिक शक्ति जिसका केंद्र बिंदु काशी हुआ करता था, उस ऐसी धरा से प्रारंभ होना चाहिए। और उस काशी की धरती पर जो सनातन की संस्कार देने की धरा थी, उस धरती पर हिंदू विश्वविद्यालय ऐसे समय पर जब हिंदू कहना गुनाह था। कितना बड़ा संघर्ष उस समय इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, यह हमारे सौभाग्य का विषय है। हम सभी को संस्कार लेना चाहिए और
ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रत्येक सनातन को संस्कार देने का काम करे। इसलिए स्वीकार करना चाहिए, मदन मोहन मालवीय जी किसी एक जाति के नहीं थे, समग्र हिंदू समाज के थे। इसलिए संकल्प के साथ कि मदन मोहन मालवीय जी के नाम के आगे पंडित लगा था, तो इसलिए लगा था कि धर्म का प्रचार प्रसार, उस सनातन की शिक्षा का प्रसार प्रसार करने का केंद्र बिंदु हिंदू विश्वविद्यालयों ने किया। इसलिए आज हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है उनकी जन्म दिवस के अवसर पर संकल्प लेने का कि हम इस समग्र भारतवर्ष को एक संस्कार देने का काम करें कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की